गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले के लेक्चर में भी हमने प्रोडक्शन एंड सर्विसेज के बारे में बात करी थी, लेकिन वहाँ पे हमने ये बात करी थी कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस का हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसा प्रोडक्शन प्रोसेस होना चाहिए, जैसा कि बात वहाँ पे की गई थी ताकि नेचर में होना चाहिए आपका, जिससे जो भी नई चीज़ें आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपका एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो और नेचुरल वे में वो आपका एनवायरनमेंट में मिक्सअप हो जाए, जैसे हमें इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट ना करने पड़े और वो एनवायरनमेंट में कोई पॉल्यूशन क्रिएट ना करे। इस तरीके की बातें हमने वहाँ पे करी थी। अब यहाँ पे जो आपको बताया गया है आपका कि कुछ एनालिसिस पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें कि आपका किस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उनके लिए क्या सोल्यूशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे इसके पर्टिकुलर पीपीटी के मेन पॉइंट्स क्या है, अचीवमेंट ऑफ द प्रोडक्शन एंड सर्विस सिस्टम टुडे, इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे इसके थ्रू प्रॉब्लम्स हमारी क्या क्रिएट हो रही हैं, प्रॉब्लम्स का इफेक्ट क्या आ रहा है, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ केस स्टडीज यहाँ पे दी हुई हैं, तो हम उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। फिलहाल देखिए अचीवमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अचीवमेंट्स में क्या आता है हमारा, पॉइंट्स टू इवेलुएट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन सिस्टम। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में हम पहले वाली पीपीटी में कुछ चीज़ें बता चुके हैं, यही सारी चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट में दी हुई हैं। जैसे आपका दिया हुआ है व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग टुडे, हम क्या इसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या वो जरूरत का है हमारी, क्या उसको प्रोड्यूस करना जरूरी है। जैसे प्लास्टिक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अगर प्लास्टिक के बिना हम कुछ काम चला लें तो प्लास्टिक का प्रोडक्शन कम होगा, मतलब जरूरत के अकॉर्डिंग खाली हम प्लास्टिक प्रोड्यूस करें तो एनवायरमेंट में सबको पता है कि प्लास्टिक जल्दी मिक्सअप नहीं होती और एनवायरमेंट को पॉल्यूट करती है। तो इट मीन दैट कि वहाँ पे हमें ये सोचने की जरूरत है कि प्लास्टिक का प्रोडक्शन की कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या उसका और कोई ऑप्शन ऐसा हो सकता है जिसको हम यूज कर सकते हैं प्लास्टिक के रिप्लेसमेंट के तौर पे। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इस प्रोडक्शन प्रोसेस इको फ्रेंडली एंड ह्यूमन फ्रेंडली और नॉट, जैसा हमने इससे पहले बात किया था कि प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा होना चाहिए, साइक्लिक नेचर में होना चाहिए आपका, जो इको फ्रेंडली हो, ह्यूमन फ्रेंडली भी हो। ह्यूमन फ्रेंडली इन द सेंस कि आपका जो रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ भी, इको फ्रेंडली में रेस्ट ऑफ द नेचर आता है, ह्यूमन फ्रेंडली में आपका ह्यूमन बीइंग के साथ भी आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है या जो प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस्ड आइटम है वो आपका ह्यूमन फ्रेंडली भी होना चाहिए। इट मीन दैट कि एक ह्यूमन अगर अपने काम के लिए कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है तो किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को उसका कोई इफेक्ट ना पड़े, हाँ उसके लिए कोई हार्मफुल ना हो। जैसे बहुत सी चीजें आजकल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एनवायरमेंट में अपने प्रोडक्शन सिस्टम में, जो कि एनवायरमेंट पे बैड इफेक्ट डालती है। अगर एनवायरमेंट पे बैड इफेक्ट डालती है इट मीन दैट कि वो ह्यूमन फ्रेंडली नहीं हुई, ना तो नेचर फ्रेंडली हुई ना ह्यूमन फ्रेंडली हुई, क्योंकि इसका एनवायरमेंट पे जो फर्क पड़ता है उसकी वजह से एयर पॉल्यूट होती है, वाटर पॉल्यूट होती है। तो यहाँ पे ह्यूमन फ्रेंडली की बात इस मैनर में की गई है। अब what are the problems we have created today due to the negligence on both these fronts for human being, for rest of the nature? दोनों ही चीजों के लिए हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो जैसे हम बात करते हैं यूटिलिटी ऑफ प्रोड्यूस, तो यूटिलिटी ऑफ प्रोड्यूस में जैसे आप जनरली कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम लोग एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सिगरेट है, लिक्विड है, इस तरीके से बहुत सी थिंग्स जैसे पान गुटखा, पान मसाला, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो ना तो नेचर फ्रेंडली होती है ना ह्यूमन फ्रेंडली होती हैं। तो इसके प्रोडक्शन प्रोसेस से नेचर को भी बहुत नुकसान पहुंचता है, और जब ह्यूमन बीइंग इसको यूज करता है तो उसकी वजह से किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को भी बहुत नुकसान होता है। मतलब खुद सेल्फ को तो नुकसान होता ही होता है और किसी दूसरे को भी उसका नुकसान होता है। जैसे परिवार में अगर कोई सिगरेट पीता है, सिगरेट के धुएं से सबको पता है कि वो कैंसरस होता है, सिगरेट के धुएं से कितना नुकसान होता है। परिवार में और जो लोग रह रहे हैं उनको उस धुएं की आदत पड़ेगी, वो धुआं उनके अंदर भी फेफड़ों में जाएगा, तो वो उनको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी मैनर में परेशान करेगा या किसी मैनर में उनको भी हार्मफुल, उनके लिए भी हार्मफुल होगा। ऐसे ही लिक्वर है, गुटखा है, आपका बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, लेकिन उसके बिना भी काम चल सकता है, उसकी शायद कोई रिक्वायरमेंट आपके इसमें हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं है, फिर भी हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें यहाँ पे देखने की जरूरत है कि कौन सा आइटम ऐसा है जिसको प्रोड्यूस किया जाए, जिसको ना प्रोड्यूस किया जाए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम केवल अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करते हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए बल्कि अच्छी नहीं होती है, नहीं फिर भी हम अपने सेंसेस के लिए उसको प्रोड्यूस करते हैं और उसको यूज करते हैं। उसका हमारे इकोनॉमिक्स पे तो कह सकते हैं कि कहीं ना इकोनॉमिक्स पे हो सकता है कि अच्छा इफेक्ट पड़ता हो, लेकिन हमारी सोसाइटी पे या हमारी हेल्थ पे उसका कोई अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इन सब चीज़ों की के प्रोडक्शन प्रोसेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इन्हें हमें कम से कम या नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे इको फ्रेंडलीनेस ऑफ द प्रोसेस की बात करते हैं, तो अगर हम लोग नॉन इको फ्रेंडली प्रोडक्शन प्रोसेस में लेके आते हैं तो जैसे क्या क्या चीज़ें आती हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स आते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं एग्रीकल्चर के लिए आपका,
तो हम जैसे आज से बहुत 50 साल पहले या हम उससे पहले की भी बात कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोसेस था उसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज बहुत ही कम होता था या फिर नहीं के बराबर होता था। लेकिन आजकल हम लोग इसका यूज ज़्यादा करने लगे हैं। तो इससे जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे कोई ग्रेन हो, इससे जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो हमारे भी शरीर में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का फर्क पड़ रहा है। वो भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड किसी न किसी रूप में हमारी बॉडी में जा रहे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। फिर भी हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को यूज करते हैं और उनको प्रोड्यूस करते हैं। ऐसी केमिकल फर्टिलाइजर्स अगर इसके बिना प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा हो सकता है तो हमें इनको यूज करने की जरूरत नहीं है। बाई प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्री विच आर डिस्चार्ज इन रिवर्स और इज रिलीज इनटू एयर। बाई प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपका एक प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में या एक प्रोडक्ट के कह सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में जो वेस्ट के रूप में निकल के आता है उसे बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बहुत से बाई प्रोडक्ट तो हम लोग ह्यूमन बीइंग कंज्यूम भी कर लेता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एयर में या फिर हम कह सकते हैं रिवर में वो पॉल्यूट होते हैं जाके, वो मतलब रिवर में मिक्सअप होते हैं या फिर एयर में मिक्सअप होते हैं, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो बाई प्रोडक्ट जो है आपके इंडस्ट्री में जो रिवर्स में या एयर में जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जो डिस्चार्ज करते हैं, वो आपका कम से कम हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा हो कि एक तो बाई प्रोडक्ट कम से कम प्रोड्यूस हो। अगर जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में बाई प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं उन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन प्रोसेस भी हमको चेंज करना चाहिए या फिर उसको हम कम से कम प्रोड्यूस करें जिससे हमारे रिवर्स पॉल्यूट ना हो। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि बाई प्रोडक्ट आपके यूज हो जाए, लेकिन अगर बाई प्रोडक्ट कुछ ऐसे हैं जिनको हम किसी भी मैनर में यूज नहीं कर सकते हैं, उस केस में वो कहीं ना कहीं आपका चाहे रिवर में जाए, चाहे आपका पॉन्ड में जाए, चाहे आपका नाले में जाए या फिर एयर में पॉल्यूट हो, एयर में मिक्सअप हो, तो उससे किसी ना किसी रूप में पॉल्यूशन ही क्रिएट होगा। उसका कोई अच्छा इफेक्ट हमारी बॉडी पे या फिर हमारे नेचर पे नहीं पड़ता है। तो इस वजह से हमारा नेचुरल प्रोसेस भी खराब होता है और ह्यूमन बीइंग को जो नुकसान होता है वो अलग चीज़ है। प्रोडक्शन एंड मिस यूज ऑफ प्लास्टिक। जैसे हम प्लास्टिक की बात करते हैं, पहले भी मैंने प्लास्टिक की बात करी। प्लास्टिक सबको पता है कि प्लास्टिक हमारे लिए हार्मफुल है, एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है, नेचर के लिए भी हार्मफुल है, ह्यूमन बीइंग के लिए भी हार्मफुल है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको यूज करते हैं और उसका मिस यूज भी करते हैं। एक तरीके से यूज आपका मिस यूज के ही फॉर्म में है। आपको प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है जितनी हम लोग उसको यूज करते हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि प्लास्टिक का यूज कम से कम होना चाहिए, जिससे उसका प्रोडक्शन प्रोसेस अपने आप कम हो जाएगा। जितना हम कम यूज करेंगे तो प्रोडक्शन प्रोसेस अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी नहीं है और हमारे प्रोडक्शन उसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, उस प्रोडक्शन प्रोसेस से जो एनवायरनमेंट पॉल्यूट करने वाली चीज़ें निकल के आती है वो भी सही नहीं। अब अगर हम बात करते हैं ह्यूमन फ्रेंडलीनेस ऑफ द प्रोसेस, तो इसमें क्या क्या आता है आपका। वर्कर्स आर मेड टू वर्क लाइक मशीन्स। आपका ह्यूमन फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए, नॉट प्रोवाइडिंग द मिनिमम वेजेज बेसिक फैसिलिटी। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग का प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर हम यूज कर रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग को भी हमें ऐसे यूज करें जैसे कि आपका वो ह्यूमन है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग को एज ए मशीन यूज कर रहे हैं। एज ए मशीन यूज करने का मतलब कि जो उसकी वर्किंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उससे वर्क हम ले रहे हैं। उसके बाद उसकी जो बेसिक फैसिलिटीज है, उसकी जो नीड है, उसके लिए जो मिनिमम वेजेज हैं वो हम उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जो आज की इंडस्ट्री में होता है। ये सबको पता है। ये हमारे डेटा, जो रिसर्च के डेटा है वही हमको बताते हैं कि वर्कर फैक्ट्री में एक मशीनरी की तरह लगे रहते हैं। मशीन जितना काम नहीं करती उससे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं। मिनिमम वेजेज जो है, जो बेसिक फैसिलिटीज है वो उनके लिए प्रोवाइडेड नहीं है। इवन इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, लेकिन फिर भी उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है। तो इस केस में क्या है, क्या आपका जो प्रोसेस है या जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ह्यूमन फ्रेंडलीनेस है? नहीं है। ह्यूमन फ्रेंडलीनेस आपका इस मैनर में भी कह रहेगा कि आपके जो वर्कर्स या वहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं उनको भी आप एज ए ह्यूमन ट्रीट करिए, जिससे कि उनको कोई प्रॉब्लम उसके लिए क्रिएट ना होने पाए। जैसे मैंने पहली वाली स्लाइड में बात करी कि ह्यूमन बीइंग के लिए भी कोई हार्मफुल चीज़ें नहीं होनी चाहिए प्रोडक्शन प्रोसेस में। नेगेटिव आउटकम ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन सिस्टम। नेगेटिव आउटकम क्या है? पॉल्यूशन है, रिसोर्स डिप्लीशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, पॉल्यूटेड रिवर्स है। इसके बारे में बात पहले हो चुकी है। इससे पॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें पॉल्यूट हो रही है? एयर, वाटर, सॉइल, पॉल्यूटेड रिवर्स, ओजोन लेयर खराब हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रही है, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस मेल्ट हो रही है, ग्राउंड वाटर लेवल हमारा कम होता जा रहा है, क्योंकि जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक के प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत ग्राउंड वाटर यूज होता है। तो उस केस में अगर हमारी डिपेंडेंसी जिस तरीके से हम लोग कोल्ड ड्रिंक का यूज करते हैं, तो क्या उसको यूज करने की रिक्वायरमेंट है? जो ग्राउंड वाटर हमारे लिए ज़रूरी है, ना कि कोल्ड ड्रिंक ज़रूरी है, ये सोचने वाली बात है।
अगर हम वेस्ट की बात करते हैं तो एक साइक्लिक प्रोसेस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे देखिए, रीथिंक, रिफ्यूज, रीयूज, रिपेयर, रिसाइकिल। हम क्या क्या कर सकते हैं? रीथिंक, हमें सबसे पहले ये सोचने की जरूरत है कि क्या क्या चीजें हमारे रिलेशनशिप में या हमारी लाइफ में जरूरी हैं, किनका कंजम्पशन हमारे लिए जरूरी है, हम उन्हीं चीजों को प्रोडक्शन प्रोसेस में लेके आए, बाकी को हम रिमूव करने की कोशिश करें। जैसे रिफ्यूज दिया हुआ है, रिफ्यूज करें उनको जिनके प्रोडक्शन प्रोसेस से हमको भी कोई फायदा नहीं है, एनवायरमेंट को भी कोई फायदा नहीं है, रेस्ट ऑफ द नेचर को भी कोई फायदा नहीं है, एनिमल्स, प्लांट, ट्रीज, किसी को भी कोई प्रॉफिट नहीं है, तो उनको हमें रिफ्यूज करने की रिक्वायरमेंट है। ऐसे प्रोडक्शन प्रोसेस को, ऐसे प्रोडक्शन आइटम्स को हमें कम से कम प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर हम कुछ ऐसा मटेरियल या प्रोडक्ट बना रहे हैं जिनको हम रीयूज कर सकें, फिर से उनको रिसाइकिल करके, तो उनको हम यूज कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि रिपेयरिंग प्रोसेस पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कोई प्रोडक्ट हमारा ख़राब हो जाता है तो उसको हम रिपेयर करके फिर से उसको यूज कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे आज की डेट में हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, जनरल सी बात है, मोबाइल थोड़ा ख़राब हो जाता है तो कोई रिपेयरिंग नहीं कराता, नया मोबाइल हम मार्केट से ले लेते हैं। लेकिन क्या सबको पता है कि मोबाइल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट को के लिए हार्मफुल हैं? ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम एनवायरनमेंट को हेल्दी रखना चाहते हैं या उसको हम हाथ पहुँचाना चाहते हैं। तो रिपेयरिंग प्रोसेस से क्या होगा, आप चीज़ों को मैक्सिमम टाइम तक यूज कर पाओगे, जिससे आपको उसको डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिसाइकिल, व्हाट यू कैन नॉट रिफ्यूज, रीयूज, रिपेयर। जिन चीज़ों को हम रिफ्यूज नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते, रिपेयर नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है कि उनको हमें प्रोडक्शन प्रोसेस में लाए हैं तो हम ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस क्यों ना उसके लिए यूज करें जिससे हमको रिसाइकिल कर पाए। तो रिसाइकिलिंग प्रोसेस भी जरूरी है। तो हमको क्या करना है? रीथिंक करना है, रिफ्यूज करना है, रिड्यूस करना है, रीयूज करना है, रिपेयर करना है। अगर ये सब नहीं कर सकते हैं तो हम रिसाइकलिंग प्रोसेस पे भी जा सकते हैं। उस केस में जो भी प्रोडक्शन आइटम, प्रोड्यूस आइटम जो आप यूज कर रहे हैं, उसका वो ऐसे आइटम का प्रोड्यूस करें जिससे उसको रिसाइकलिंग प्रोसेस में हम लेके आ पाए और जिससे वेस्टेज भी आपका कम से कम निकले। इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी और नेचर पे भी हमको देखने की जरूरत है। मेनी डिजीजेस दैट वी फेसिंग टुडे आर बिकॉज ऑफ ओवर कंजम्पशन और अननेसेसरी कंजम्पशन ऑफ थिंग्स प्रोड्यूस्ड। बहुत सी चीजें, बहुत सी लाइफ में हमारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिजीज ऐसी हैं कि जो आपका किसी चीज को हम जब ओवर कंज्यूम करते हैं या अननेसेसरी कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से क्रिएट होती हैं, जिसको हमें देखने की जरूरत है। उससे आपका बहुत सी नई नई बीमारियां हमारे सामने आ रही हैं, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, इससे नई नई बीमारियां हमारे सामने आ रही हैं। अर्थ पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत से जीव जंतु उस धरती से खत्म होते जा रहे हैं, बहुत सी स्पीसीज पे इफेक्ट पड़ रहा है। आपका नेचुरल रिसोर्सेज हमारे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। टाइम के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज को हम रिक्रिएट नहीं कर पाएंगे, सबको पता नहीं, फिर भी हम उसका अंधाधुंध यूज कर रहे हैं। इससे वो धीरे धीरे एक समय आने के बाद वो खत्म हो जाएगा, तो फिर हम उसको कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, कहाँ से उसको हम लेके आएंगे? तो हमें इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि अर्थ पे नेचुरल वे में जो चीज़ें हमको मिली हुई हैं उन चीज़ों को हम मेंटेन कर पाए, उनका बहुत ज़्यादा कंजम्पशन ना करें। इसके आगे सॉल्यूशंस के बारे में बात की गई है। सॉल्यूशंस में हम क्या क्या चीज़ें इसमें अपने लाइफ में जो यूज करते हैं उनमें हम कंजम्पशन कैसे कम कर सकते हैं, एनर्जी के लिए क्या रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, एयर के लिए हम कैसे कर सकते हैं, सॉइल के लिए कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई। एनर्जी के लिए लैंड यूज आप कैसे कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा एक डेटा दिया हुआ है रिसर्च का, कि जिसमें आपको ये बताया गया है कि हम कितना मिसमैनेजमेंट हमारे यहाँ है किसी भी पर्टिकुलर थिंग का। जैसे रिवर्स का है, आपका वाटर स्टोरेज का है, ये कितना हमारे पास है और कितना हम लोग यूज कर रहे हैं, पूरा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसकी हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके की प्रोडक्ट हमारे आने वाले समय में क्रिएट होने वाली हैं। और हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आने वाली हैं या हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए आने वाली हैं, तो हमको अभी से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे इन प्रॉब्लम्स को रोका जा सके। वो कैसे हो सकता है आपका, कि आप प्रोडक्शन प्रोसेस में उन चीज़ों को प्रोड्यूस करें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए आपका। ये ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया गया है। जैसे ह्यूमन बींग आपको कहा गया कि कोई एक्सिस्टेंस ऑफ सेल्फ बॉडी होता है, तो जैसे सेल्फ को रिक्वायरमेंट है वैसी बॉडी की भी रिक्वायरमेंट है। नेचुरल प्रोसेस में अगर कोई चीज़ ऐसी क्रिएट होगी जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि सेल्फ भी हमारा सही से काम नहीं करेगा। तो हमको प्रोडक्शन प्रोसेस इस तरीके से क्रिएट करने की ज़रूरत है जो हमारी बॉडी के लिए भी हेल्दी हो। जो बॉडी हमारी हेल्दी होगी तो जाहिर सी बात है हमारा सेल्फ भी सही होगा। लोकल ग्लोबल दो टर्म में आपको ये समझाया गया है। लोकल आपका फिजिकल फैसिलिटी कहलाता है जो बॉडी की नीड है आपका। ग्लोबल में राइट अंडरस्टैंडिंग आती है, राइट फीलिंग, ये सब चीज़ें हम पहले बात कर चुके हैं। माइंडसेट ऑफ लिविंग इन रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट विद ह्यूमन बीइंग एंड रेस्ट ऑफ नेचर, ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं। फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर टिल द ग्लोबल लेवल, ये किसकी नीड है? सेल्फ की नीड है।
तो यहाँ पे हम बॉडी और सेल्फ दोनों को लेके चलते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका बॉडी अगर सही प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा होगा, अगर बॉडी के लिए आपकी सारी चीज़ें नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आएंगी तो हमारा सेल्फ भी उससे